रामपुर के मिलक कोतवाली क्षेत्र के भैंसोड़ी गांव में जमीन की पैमाइश को लेकर विवाद गहरा गया है। पीड़ित विनोद मौर्य ने उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए हल्का लेखपाल अमित कुमार और कानूनगो राम प्रसाद पर मिलीभगत से गलत पैमाइश कराने का आरोप लगाया है। विनोद मौर्य का कहना है कि 18 मीटर चौड़े सरकारी रास्ते को चिन्हित नहीं किया गया और कथित तौर पर रास्ते की जमीन को खेत में शामिल कर दिया गया। उन्होंने निष्पक्ष जांच और किसी अन्य लेखपाल व कानूनगो से दोबारा पैमाइश कराने की मांग की है। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत एसडीएम मिलक से की है। फिलहाल इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और प्रशासन की ओर से मामले की जांच की प्रतीक्षा है। नाम आपका? विनोद कुमार मौर्य। कहाँ रहते हैं आप? भैंसोड़ी। क्या मामला है आपका? जमीन के संबंध विवाद है। क्या विवाद है? जयपाल मौर्य ने 1 बीघा खेत बेचा था। जी, किसके हाथ बेचा था? नन्नी देवी के हाथ। फिर क्या हुआ? नन्नी देवी से आधा बीघा हमने ले लिया था। अच्छा, उसमें से आधा बीघा आपने नन्नी देवी से लिया? हाँ, अब आधे में से जो आधा हमारा था उसमें से 10 फीट जगह हमने छोड़ के अपना खेत के लिए रास्ता और दूसरे के हाथ भेज दिया वो आपने? हमने। ठीक है। और ये कम से कम 30 से 35 साल पुराना मामला है। अच्छा। हमारे पिता ने लिया था और अब इसने नपत कराई तो इसने रोड की जमीन नाप कर उसके खेत में पूरी कर दी गई, क्योंकि रोड जो है वो 18 मीटर का है। 18 मीटर का रोड है? 18 मीटर नक्शे में और मौके पर मुश्किल से 6 या 7 मीटर होगा वो। अच्छा, तो किसने नपत की थी? नपत की थी अमित लेखपाल और राम प्रसाद कानूनगो। हाँ, इन दोनों ने मिली भगत करके मोटे पैसे पकड़ गए और उसके खेत पूरा करके उसको दे दिया और मेरा रास्ता बंद कर दिया। आपका रास्ता बंद कर दिया? हाँ। क्या नाम बताया? जयपाल मौर्य। जयपाल मौर्य। किसने मतलब उस रास्ते में खेत निकाल दिया आपके? अमित लेखपाल और कानूनगो राम प्रसाद। कानूनगो और लेखपाल दोनों लोगों ने। हाँ, अब बहुत बड़े रिश्वतखोर हैं ये तो, बिगैर पैसे के कोई काम करते ही नहीं। तो फिर आपने किसी अधिकारी से इन दोनों के खिलाफ कोई शिकायत करी है? हाँ, मैंने एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया। अच्छा। और पुनः रोड चिन्हित करके नपत करने के लिए प्रार्थना पत्र दिए कि रोड की जमीन चिन्हित करके उसके बाद इससे खेत नापा जाए। तो आप एसडीएम साहब से क्या चाहते हैं आप? एसडीएम साहब से यही चाहते हैं कि हम इन लेखपाल को और कानून को और अपनी टीम गठित करके दोबारा मेरे रोड की नपत करके रोड की जमीन चिन्हित करके उसके बाद खेत नापा जाए। अगर इनने एसडीएम साहब के द्वारा नपत नहीं करी तो फिर मेरी मजबूरी होगी, मैं मुख्यमंत्री दरबार तक जाने के लिए मजबूर होऊंगा। मैं अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचूंगा। आपको लगता है कि आपके साथ न्याय होगा? ना, मुझे नहीं लगता। ये भ्रष्ट हैं दोनों। कानून को लेखपाल नई टीम गठित करके भेजी जाए नपत कराने। मगर इन लोगों से भस उठ चुका है। हाँ।